channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of metals and non-metals. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं about the uses of some common non-metals. इससे पहले जो सेकंड पार्ट बना था उसमें हम लोग मेटल्स का यूज पढ़े थे. तो वो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देखिए. सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है. एंड अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट अगर फ्यूचर में मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द फर्स्ट नॉन मेटल जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑक्सीजन. तो बच्चों ऑक्सीजन ये जो नॉन मेटल है, ये जो गैस है जो कि नॉन मेटेलिक नेचर का है, ये बहुत ही फेमस है हम सबके बीच में. क्यों फेमस है? बिकॉज यही तो वो गैस है जिससे हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट करता है. अगर ये गैस नहीं होता तो शायद हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते. दिस गैस इज हेल्पफुल इन व्हाट? दिस गैस हेल्प अस टू ब्रीथ. ठीक है, ये जो गैस है वो हम लोगों को सांस लेने में हेल्प करता है. अगर ये है तो हम जिंदा हैं. ओके, और अगर ये गैस नहीं रहता तो शायद हम लोग जिंदा नहीं रहते. इट इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस. ये एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है और इसको यूज करके हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है. एंड आफ्टर रेस्पिरेशन हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं. सो ऑक्सीजन गैस ही वो गैस है जिससे रेस्पिरेशन होता है. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, सबके बॉडी में. बिकॉज रेस्पिरेशन की वजह से ही ना बच्चों हम लोगों को एनर्जी मिलता है. और हम सबको एनर्जी क्यों चाहिए? बहुत सारे काम करने के लिए चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पर और भी आप लोग देख सकते हो बहुत सारा पॉइंट्स है. पहला तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. अब जो दूसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये है दैट इट सपोर्ट्स कंबशन. ये जो ऑक्सीजन गैस है ना वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है. ठीक है, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, जलना. सो कोई भी चीज अगर जलता है तो उसको कौन मदद करता है? कौन सा गैस? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस है तो ही बर्निंग प्रोसेस हो पाता है. अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होता तो बर्निंग नहीं हो पाता. सो इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. कंबशन मतलब बर्निंग. उसके बाद यहाँ पर फ्यूल का बात कर रहा है. तो लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं. रॉकेट जिस फोर्स से आगे जाता है तो वहां पर लिक्विड ऑक्सीजन उसको मदद करता है. सो बच्चों लिक्विड ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन गैस को ना ठंडा कर देते हैं. एंड जब हम लोग कोई भी गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाता है. तो बस यहाँ पर ऐसे ही लिक्विड ऑक्सीजन को बनाया जाता है. ओके, देन ये जो ऑक्सीजन गैस है उसको यूज करके हम लोग एक फ्लेम बना सकते हैं. वो जो फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. ओके, आगी. ओके, सो उस फ्लेम का नाम है ऑक्सी एसिटिलीन. तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एक ऐसा फ्लेम है जिसको हम लोग बनाते हैं बाय मिक्सिंग टू थिंग्स. एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है एसिटिलीन. ये जो एसिटिलीन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना बच्चों, ये आप लोग क्लास 10 में मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे. तो एसिटिलीन के बारे में ज्यादा नहीं है बच्चों. इतना याद रखना कि जो एसिटिलीन होता है ना वो एक कंप्रेस्ड गैस होता है और वो कटिंग वटिंग के काम में बहुत मदद करता है. हाई टेम्परेचर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है जब हम लोग एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन गैस को मिक्स करते हैं. एंड उस फ्लेम से हम लोग वो जो वेल्डिंग का काम आप लोग देखे होगे ना कभी तो पक्का देखे होगे, तो वो वेल्डिंग का, कटिंग का काम इसी फ्लेम को यूज करके होता है. देन ऑक्सीजन का और भी बहुत सारा यूजेस है. अब यहाँ पर देखो मैं कुछ एसिड्स का यहाँ पर फॉर्मूला लिखी हूँ. ये हो गया नाइट्रिक एसिड और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है. तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं टू मेक डिफरेंट एसिड्स. जैसे कि नाइट्रिक एसिड बिकॉज इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का काम तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरस एसिड हो गया. ये सब में ऑक्सीजन रहता है. सो हम लोग ऑक्सीजन को यूज करके बहुत सारे एसिड्स भी बना सकते हैं. सो ऑक्सीजन का यहाँ पर जितना भी यूजेस है बच्चों आप लोग उसको अच्छे से याद रखिएगा. अगर आपके बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होगा तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा. वो तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली आप लोग देखोगे. देन नाइट्रोजन. सो ऑक्सीजन के बाद आता है अपना नाइट्रोजन गैस. देखो बच्चों जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. ठीक है, एयर में. और ये गैस ना हम लोग इनडायरेक्ट यूज करते हैं. कैसे? देखो जैसे कि अभी डायरेक्ट तो हमको चाहिए नहीं. हम लोग जब सांस लेते हैं तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. जब हम लोग इनहेल करते हैं ना तो ये सारे गैस जाते हैं पर इन लोगों का कोई यूज नहीं, ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं ये लोग. ठीक है, लेकिन जो पेड़ है, पेड़ भी इसको डायरेक्टली लेता नहीं है. ऐसा नहीं है कि पेड़ अपने स्टोमाटा से इसको लेता है. नो, पेड़ इसको डायरेक्टली लेता नहीं है. लेकिन पेड़ को ये ये जो गैस है ना पेड़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पेड़ के बॉडी में ग्रोथ होता है. पेड़ में ग्रोथ देखने को मिलता है, एनिमल्स में भी ग्रोथ देखने को मिलता है.
अब कैसे मिलता है बता रही हूँ मैं। जैसे कि आप लोग प्रोटीन रिच डाइट का नाम सुने होंगे, प्रोटीन का नाम सुने होंगे, तो हम लोग जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, जैसे कि आप लोग दाल खाते हो, सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें, या फिर कोई भी लेग्यूमिनियस चीज़ें खा रहे हो जैसे कि चना वना जो भी है, तो वो सब में ना प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनने के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है लाइक प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए, वो है नाइट्रोजन। तो प्रोटीन का जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना, अभी तो आपके कोर्स में नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखना कि जो प्रोटीन का फॉर्मूला होता है उसमें नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन पक्का प्रेजेंट होता है। और वही नाइट्रोजन गैस फिर देखोगे लाइक प्रोटीन से तो हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो प्रोटीन वाला रिच डाइट लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट, उसमें नाइट्रोजन होता है और उसी के चक्कर में हमारे बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलता है। और भी बच्चों यूजेस है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से हम लोग फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। यस, जो खाद होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब देखो फर्टिलाइजर्स पेड़ का ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चना वना का जो हम लोग पेड़ उगाते हैं, जो दाल का पेड़ उगता है, वो सब में फर्टिलाइजर नहीं देने से भी चलेगा, बिकॉज उनका जड़ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ओके। वो लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को खींच के पेड़ को दे देते हैं। लेकिन बाकी जो पेड़ होते हैं जिनमें ये बैक्टीरिया जड़ में नहीं पाए जाते हैं, उस टाइप के पेड़ में ना बच्चों फर्टिलाइजर ऊपर से डालना पड़ता है। तो जो फर्टिलाइजर होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। देन लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं एज अ कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। यस, लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो कूलिंग एजेंट की तरह भी काम आता है। अगेन जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका मतलब नाइट्रोजन गैस को ठंडा कर दिया जाता है। Then human body tissue and blood are stored in liquid nitrogen in hospital. हॉस्पिटल में जो ह्यूमन बॉडी टिश्यू को कभी भी लाइक स्टोर किया जाता है या फिर ब्लड को, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में ही स्टोर किया जाता है। उससे क्या है ना, वो थोड़ा ठंडा रहता है, फ्रेश रहता है, ओके। इट इज़ यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ या फिर स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स। बिकॉज देखो बच्चों, जो नाइट्रोजन गैस है ना वो ना नॉन रिएक्टिव होता है। तो जो खाना बना का लाइक जो पैकेट्स होते हैं उनमें जो गैस होते हैं ना, वो नाइट्रोजन गैस होते हैं, ताकि वो जो हम लोग का जो भी फूड आइटम है वो जल्दी से ख़राब ना हो और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक टिक सके, ओके। सो फूड इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है ताकि जल्दी से फूड आइटम स्पॉइल या ख़राब ना हो। उसके बाद जो गैस है वो है सल्फर। तो सल्फर एक अगेन नॉन मेटल है, गैस तो नहीं है ये, ओके। गैस मेरा फ्लो में लाइक मैं बोल दी, बिकॉज ऑक्सीजन था फिर नाइट्रोजन था। सो सल्फर जो है बच्चों वो सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है, नॉन मेटल है, और उसका कलर आ सकता है आपके एग्जाम में, वो है येलो, ओके। तो इसका लगभग येलो कलर होता है, ये नॉन मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रिटल है, मतलब थोड़ा हार्ड होता है, अगर हम लोग उसको मारेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। ब्रिटल होता है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल है, ओके। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही होगा। देन सल्फर को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? देखो बच्चों, सल्फर जो होता है ना, सल्फर आप लोग का जो फायर वर्क होता है, ओके, जो पटाखा वटाखा हम लोग यूज करते हैं, फायर क्रैकर्स एंड गन पाउडर में सल्फर होता है। अच्छा, एक और चीज, जो कोयला होता है ना उसमें भी सल्फर होता है, थोड़ा बहुत सल्फर उसमें प्रेजेंट होता है, ओके। कोल में कार्बन तो होता ही है बट सल्फर भी होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, इसमें सल्फर है ना, तो सल्फर है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पेपर बनाने के लिए, फंगीसाइड्स फंगस को मारने के लिए, मैचेस, वो जो माचिस होता है, ओके, उसमें भी यूज़ होता है। ये बारूद रहता है ना साइड में, उसका जो डब्बा रहता है लाइक उसका साइड में। देन फायर वर्क्स, मतलब आप लोगों को याद रखना है कि सल्फर को हम लोग क्या क्या चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इट इज़ यूज्ड, क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि हम लोग सल्फर को यूज़ करते हैं इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बच्चों अभी आप लोगों को वल्कनाइजेशन का मतलब पता नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है। ये जो वल्कनाइजेशन वर्ड आप लोग देख रहे हो ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें रबर को सल्फर के साथ मिक्स करके ना हीट किया जाता है। एडिशनल सब्सटेंस भी रहते हैं कुछ कुछ, ओके, पर रबर एंड सल्फर ये दो तो पक्का रहेंगे। सल्फर एंड रबर को मिक्स किया जाता है, उनको हीट किया जाता है। टेम्परेचर लगभग 140 to 160 लगभग इसी बीच में रहता है, 140 डिग्री से लेकर 160 डिग्री तक रहता है। तो ये इसलिए हीट करते हैं ना ताकि रबर में कुछ कुछ चेंजेस आ सके। लाइक जो सिंथेटिक रबर बनाया जाता है ना, कुछ कुछ अच्छा मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रबर, ताकि रबर का इलास्टिसिटी बढ़ जाए, उसका स्ट्रेंथ, उसका हार्डनेस, लाइक इस टाइप से रबर में चेंजेस लाया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन।
एंड जो नेचुरल रबर होता है ना उससे फार बेटर होता है वल्कनाइज्ड रबर, इसीलिए यहाँ पर ये प्रोसेस कराया जाता है। तो हम लोग सल्फर को यूज करके अच्छा वाला रबर लाइक वल्कनाइज्ड रबर हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज वो मोर ड्यूरेबल रहता है, बहुत टाइम तक वो चल सकता है एज कम्पेयर टू नेचुरल रबर। उसके बाद लास्ट है सल्फर पाउडर जो होता है, लाइक सल्फर आप लोग नॉर्मली देख सकते हो या बोल सकते हो। सल्फर को हम लोग यूज करते हैं फंगीसाइड्स के लिए, अभी आप लोग यहाँ भी पढ़े हो फंगीसाइड करके। ओके, सो सल्फर पाउडर को यूज़ किया जाता है एज अ फंगीसाइड इन स्किन केयर सोप, लाइक वो जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या जो भी, तो डॉक्टर लोग जो दवाई देते हैं ना पक्का उसमें लाइक सल्फर भी प्रेजेंट रहता है, बिकॉज सल्फर जो है वो फंगीसाइड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो सल्फर पाउडर इज यूज्ड एज अ फंगीसाइड इन स्किन केयर सोप या फिर ऑइंटमेंट, जो भी रहता है दवाई। आप लोग कभी देखिएगा अगर कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा किसी को भी या कभी भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग या तो सर्च भी कर सकते हो, सर्च करके देखिएगा उसका दवाई का नाम में अगर सल्फर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो सल्फर बहुत ईजी है बच्चों, बहुत सारे यूजेस है, हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है, मैं एक और चीज़ बता दूँ, सल्फर खत्म हो ही गया है बट एक रिलेटेड टू सल्फर है। आप लोग यहाँ पर एसिड का नाम देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों ये जो एसिड है सल्फर को तो हम लोग पक्का से यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। ये जो एसिड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। इस एसिड को किंग ऑफ ऑल द एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। यस, जितने भी एसिड्स है या जितने भी केमिकल्स है उनका राजा है ये कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। आ सकता है एग्जाम में। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अगेन नॉन मेटल, रिएक्टिव होता है ये एंड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है एंड फ्री स्टेट में तो ये नहीं पाया जाता है। ये मतलब कंबाइंड, बिकॉज रिएक्टिव होता है ना तो ये किसी ना किसी के साथ तो कंबाइंड फॉर्म में रहता ही है। इट कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म। ये जो फॉस्फोरस है ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखी हूँ रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। इसका वेराइटी है बच्चों, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो यहाँ पर आप लोगों को तीनों वैरायटी का नाम याद रखना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो रेड, वाइट एंड ब्लैक फॉस्फोरस जो यहाँ तीन नाम दिख रहा है ना, ये तीनों का कलर भी वैसा ही होता है। जो रेड फॉस्फोरस होता है वो रेड कलर का होता है, व्हाइट ऑब्वियसली व्हाइट एंड ब्लैक जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसमें काफ़ी शाइनिंग होता है। ओके, एंड इनका यूजेस भी अलग अलग है। देखो अब ये जो फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस को हम लोग यूज करते हैं स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए। आप लोग सुने होंगे स्मोक बॉम्ब का नाम। ओके, कलरफुल स्मोक्स निकलता है, बहुत सारा होता है। ओके, देन और भी इसका यूजेस है। देखो जो रेड फॉस्फोरस है वो, एंड एक है फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। तो ये कंपाउंड है फॉस्फोरस का। आप लोगों को पता है कि फॉस्फोरस प्योर फॉर्म में या फिर फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, फ्री फॉर्म ज़्यादा बेटर है, फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो यहाँ पर एक फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड एक कंपाउंड है जिसको फॉस्फोरस बनाया है। ओके, सो रेड फॉस्फोरस और ये जो फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड है इनको हम लोग यूज करते हैं मैचेस बनाने के लिए, बुलेट ट्रेसेस बनाने के लिए। सो बच्चों ये रेड फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड जो है इसको हम लोग यूज करते हैं मैचेस बनाने के लिए। मैचेस आप लोग देखे होगे ना, मैच बॉक्स जो रहता है उसका जो साइड पार्ट रहता है, साइड वाला मीन्स बॉक्स के साइड वाला, उसमें रेड फॉस्फोरस का यूज देखने को मिलता है। और ये जो उसका हेड होता है, ये आप लोगों को दिखता होगा मैस्टिक जो होता है, उसका जो हेड होता है उसमें लाइक सल्फर और दो तीन चीज़ें लाइक मिक्स करके उसको बनाया जाता है। लेकिन ये जो बॉक्स का जो साइड पार्ट होता है ना उसमें मेनली फॉस्फोरस यूज किया जाता है। ओके, एंड फॉस्फोरस को यूज करके रेड पॉइजन भी बनाया जाता है। अगर आपके घर में रेड पॉइजन हो तो आप लोग उसका इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा चेक कीजिएगा, वहाँ पर फॉस्फोरस पक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरिक एसिड एटसेट्रा। हम लोग फॉस्फोरस को यूज करके फॉस्फोरिक एसिड भी बना सकते हैं, बिकॉज नाम फॉस्फोरिक एसिड है। ओके, H3PO4 इसका फॉर्मूला है, H3PO4 इसका फॉर्मूला है। देन फॉस्फोरस उसमें आ ही रहा है तो फॉस्फोरस तो पक्का यूज होगा। देन फर्टिलाइजर में भी होता है, बिकॉज बच्चों जैसे कि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है ना पेड़ के लिए, फॉस्फोरस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉस्फोरस को यूज करके हम लोग फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, फॉस्फोरस। उसके बाद यहाँ पर है कार्बन। तो कार्बन हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया कार्बन। सो बच्चों कार्बन के बारे में तो आप लोगों को पता हो गई, कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि कोल में प्रेजेंट होता है, और भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो कार्बन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। और ये जितने भी लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो हम लोगों को चीज़ें मिलती है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसा कंपाउंड जो हमको प्लांट्स या फिर एनिमल से मिल रहा है,
तो उसको उसमें ना बच्चों कार्बन पक्का से प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों की बुक में एक लाइन लिखा हुआ है कि ऑल लाइफ ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। जितने भी लाइफ है अर्थ में वो सब कार्बन कंपाउंड से बने हैं। ओके, अच्छा हम लोग प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो आप लोग प्रोटीन का नाम सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, एंजाइम्स, विटामिन, ये सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बन तो होगा ही होगा, बाकी अलग एलिमेंट्स भी होंगे लेकिन कार्बन तो पूरा कॉमन है सब में। ठीक है, जैसे कि ना, जैसे जितने भी एसिड है सब में हाइड्रोजन रहता है। याद रखना बच्चों, जितने भी एसिड्स, आप लोग कोई भी एसिड का नाम ले लो, सारे एसिड में हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हम लोग को प्लांट एंड एनिमल से मिलता है, वो सब में कार्बन तो होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, बिकॉज हम लोग जितना भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स, खाना में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आप लोगों को जो जो नाम दिख रहा है, यही सबसे तो हमारा बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन सेल्स। यस, वो जो बैटरी होता है ना, हम लोग जो घर पे यूज करते हैं, जो रिमोट में और घड़ी में लाइक जो बैटरी लगाते हैं, उसमें भी बच्चों जो इलेक्ट्रोड्स, जो लंबा लंबा सा पेंसिल का लेड जैसा जो दिखता है, वो कार्बन का बना हुआ रहता है। ओके, तो उसको ग्राफाइट रॉड बोलते हैं हम लोग, वो मेनली कार्बन से बना हुआ रहता है। ग्राफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर है, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी बताई होंगी। देखो, अगर आप लोग देखोगे तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। लेकिन हम लोग एक्सेप्शनल केस पढ़े थे ना ग्राफाइट का, तो ग्राफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देन डायमंड में भी कार्बन होता है और उसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? ज्वेलरी बनाने के लिए। सो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। उसके बाद कोल, कोक, ये दोनों में कार्बन प्रेजेंट होता है। कोल में तो होता ही है, और जो कोक होता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। उनको हम लोग एज फ्यूल्स भी यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली जलाते हैं तो आगे निकलता है। देन कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन मेकिंग इंक, रिबन, कार्बन पेपर एक्सेट्रा। आप लोग जो कार्बन पेपर, इंक और रिबन जो आप लोग यूज करते होंगे, वो सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। बोलने का मतलब वही है। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, वो तो आप लोग का भी हो ही गया होगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन गैस। सो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन गैस है, ओके, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बहुत ही हल्का गैस है। ओके, बोलोगे तो सबसे ज्यादा हल्का गैस हाइड्रोजन ही है, उसके बाद हीलियम है। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, कोई सेंट नहीं होता, लेकिन बहुत डेंजर होता है, कंबस्टिबल इन नेचर है, बहुत मतलब अच्छे से जलता है। ये आगे को तो फट से पकड़ लेता है, ये जैसे ही आगे कांटेक्ट में आएगा तो पूरा जल जाएगा ये। ओके, तो ये कंबस्टिबल नेचर का होता है। पहले जो बलून्स होते हैं ना, लाइक पहले जो बलून्स होते थे, अभी भी तो आप लोगों को पता है, जो पार्टीज में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं बलून, तो उसमें ना हीलियम गैस अभी यूज करते हैं। उसको छोड़ देने से वो ऊपर उड़ जाता है। हीलियम गैस बहुत हल्का होता है बच्चों। पहले हाइड्रोजन गैस यूज किया जाता था। हाइड्रोजन गैस तो हीलियम से भी हल्का होता है, पर उसको इसलिए भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो कंबस्टिबल नेचर का है। वो आगे पकड़ने से भाई वो भयंकर जलता है वो, ठीक है। सो उसको रिप्लेस अभी कर दिया गया है हीलियम से, ठीक है। हीलियम तो भाई नॉवल गैस है, नॉन रिएक्टिव है, तो वो कहाँ से कुछ और करेगा, इसलिए आराम से हीलियम को यूज किया जाता है आजकल। चलो वापस से हाइड्रोजन में आ जाते हैं हम लोग। सो हाइड्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब कोई सेंट नहीं होता, बट इट इज कंबस्टिबल इन नेचर। हाइड्रोजन को हम लोग यूज करते हैं अमोनिया गैस बनाने के लिए। अमोनिया गैस का फॉर्मूला सबको पता होगा, NH3। तो यहाँ पर अमोनिया गैस के लिए हम लोग कौन सा गैस यूज कर रहे हैं अमोनिया बनाने के लिए? हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन में भी आप लोग लिख सकते थे, नाइट्रोजन में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो आप लोग कि नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए। ओके, देन रॉकेट फ्यूल में हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन को भी यूज करते हैं। यस, ओके, वहां पर प्रोपेलेंट था, यहाँ पर फ्यूल है। सो लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, एज रॉकेट फ्यूल। देन अब आ गया इंपॉर्टेंट, जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हार्ड करने के लिए, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, आप लोग घी भी बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो घी। ओके, तो वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है। ये है क्लास 9 में भी है ये वाला जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर, ये रिएक्शन कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, उनको घी में कन्वर्ट करने के लिए, मेनली फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए उनको हाइड्रोजन गैस को लाइक यूज किया जाता है।
और वहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसमें कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। अब कैटलिस्ट का मतलब आप सबको पता है। ओके, कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन का स्पीड को अल्टर चेंज कर सकता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं निकल लिखी हूँ ऊपर में, तो यहाँ पर जो निकल है वो कैटलिस्ट है। और यहाँ पर मैं सॉलिड लिखी हूँ, यहाँ पर आप लोग घी भी लिख सकते हो। आप लोग अपने बुक में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली कुछ लिखा नहीं था, अदरवाइज हायर क्लासेस के बुक में ना यहाँ पर वनस्पति घी, यहाँ पर ऑयल लिखा रहता है, यहाँ पर घी लिखा रहता है। और ये जो कन्वर्जन होता है दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन। इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पर? निकल। निकल का सिंबल होता है Ni। ओके, निकल का सिंबल होता है Ni, वो एक मेटल है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है यूजेस, वो है कि हाइड्रोजन को हम लोग यूज़ करके HCl भी बना सकते हैं। यस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एक एसिड है, तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके ये एसिड बना सकते हैं। देन एक और फ्लेम यहाँ पर आ गया, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम था वैसे ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम है। अब आप सबको पता है हाइड्रोजन गैस भयंकर टाइप से चलता है, सो इट इज यूज टू मेक ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर यूज होता है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है इस फ्लेम का, और इसको यूज करके वही कटिंग एंड वेल्डिंग का काम करते हैं। सो देखो आप लोग अभी दो फ्लेम का नाम पढ़े हो, ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन। अगर मैं दोनों फ्लेम को कंपेयर करूँ ना बच्चों, तो ये जो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम है इसका टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 2800 डिग्री तक जाता है। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जाता है। और ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है 3200 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी फ्लेम का ज़्यादा टेम्परेचर है बच्चों? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का, ठीक है। 3200 मैक्सिमम उसका चले जाता है, दोनों को यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन नॉन मेटल है, गैस होता है येलो कलर का, इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, इसका स्मेल थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। और जब हम लोग इसको ठंडा करते हैं तो हम लोग को येलो लिक्विड, मतलब लिक्विड फ्लोरीन मिल जाता है। फ्लोरीन का भी बहुत सारा यूज है, बहुत सारा। देखो फ्लोरीन को अलग अलग फॉर्म पे यूज किया जाता है। कैसे? फ्लोरीन को यूज करते हैं एक एसिड बनाने के लिए जिसका नाम है HF, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कहाँ पर है वो पॉइंट? ये रहा, यहाँ पर है वो पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट है। सो हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड, ये जो HF है ये एक एसिड है जिसको हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट जो यूज है फ्लोरीन का वो है कि फ्लोरीन को यूज करते हैं सबसे पहले सोडियम फ्लोराइड बनाने के लिए। ओके, सोडियम फ्लोराइड एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम एंड फ्लोरीन को मिक्स किया जाता है। देन उस कंपाउंड को यूज करते हैं मीन्स टू प्रिवेंट टूथ डिके इन चिल्ड्रन। बच्चों पे जो दांत सड़ जाता है ना लाइक बच्चों का, उसको प्रिवेंट करने के लिए कैसे? उसको पानी में डाल देते हैं। ये जो एक कंपाउंड है इसको पानी में ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं ताकि स्पेशली बच्चों का लाइक टूथ डिके को प्रिवेंट किया जा सके। ये ना डिके को थोड़ा सा ये प्रिवेंट करता है, टूथ डिके को, दांत सड़ता है जो है ना बच्चों का लाइक, उसको ये रोकता है। उसके बाद फ्लोरीन कंपाउंड्स, फ्लोरीन का जो कंपाउंड्स है उसको हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में भी, यस, खेत में भी यूज़ किया जाता है। ओके, देन मेडिसिन्स उसमें भी यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है कि जो नॉन स्टिक पैंस होते हैं, नॉन स्टिक पैंस तो सबको पता है, दे आर कोटेड विद टेफ्लॉन। उन पे ना टेफ्लॉन का कोटिंग होता है एंड टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरीन से बनता है। तो फ्लोरीन का बहुत सारा यहाँ पर यूज़ दिया गया है, आप लोग हर एक यूज़ देखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस टॉक्सिक होता है, ठीक है, ऐसे टॉक्सिक है, ग्रीनिश और येलो कलर इसका रहता है, नॉन मेटल है। इट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज वाटर। आप लोगों को पता है, आप लोग तो स्टार्टिंग से पढ़ते होंगे कि जो वाटर होता है उसमें क्लोरीन टैबलेट या फिर क्लोरीन गैस पास करवाते हैं ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो लोग मर जाए। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ है ना स्टेरिलाइज, इसका मतलब है टू किल जर्म्स। तो हम लोग क्लोरीन गैस को यूज करके पानी को स्टेरिलाइज भी करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द पेपर। पेपर में भी ये ब्लीचिंग एजेंट, पेपर में भी ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, पूरा व्हाइट कर देता है उसको। एंड इट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक, यस, एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है, डाइज में भी यूज होता है, पेस्टिसाइड बनाने में भी यूज होता है। कौन? क्लोरीन। डीडीटी, डीडीटी एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक इंसेक्टिसाइड, सॉरी पेस्टिसाइड है, ये इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड है। इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बड़ा सा नाम है बच्चों, याद रखना पड़ेगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो क्लोरीन को हम लोग बहुत सारा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक पेस्टिसाइड बनाने के लिए, एंटीसेप्टिक्स के लिए, डाई स्टफ के लिए, ब्लीचिंग एजेंट है, ये स्टेरिलाइज करता है पानी को, जर्म्स को मारता है। और ये कौन से कलर का होता है? ये होता है ग्रीनिश येलो कलर और थोड़ा टॉक्सिक होता है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज़, शायद मैं ऐड की हूँ पीछे, लेट मी चेक, नहीं करे हैं, चलो अच्छा 1 मिनट, दूसरा पेपर में है, वहाँ पर देखते हैं। ओके, मैं नहीं करी हूँ ऐड, हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। चलो इसका यूज़, कि जो क्लोरीन है इट इज़ यूज्ड टू मेक व्हाट? HCl, ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर बिना क्लोरीन के नहीं बनेगा ना, ऑब्वियसली। सो जो एसिड ये है HCl, ये एसिड को हम लोग क्लोरीन गैस को यूज करके बनाते हैं। सो क्लोरीन इज यूज टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी नेक्स्ट जो है वो है आयोडीन। तो क्लोरीन गैस भी हो गया बच्चों। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो नॉन मेटल बचा, जो लास्ट सा नॉन मेटल है, वो है आयोडीन। कौन सा है वो? आयोडीन है। सो आयोडीन आप लोगों को पता है एक सबलाइम प्रोडक्ट होता है, ओके। आयोडीन का कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का होता है और ये क्रिस्टलाइन है, इसमें लस्टर भी काफी होता है, बहुत शाइनिंग होता है। हमारे स्कूल का लैब में जो है ना, वैसे गोल गोल सा है, एकदम डार्क ग्रे कलर का, एकदम गोल गोल सा है वो, ओके। बहुत ही सबलाइम प्रोडक्ट है, थोड़ा सा हीट करने से ये उड़ जाता है, एकदम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अच्छा, इसका बहुत सारा यूज है। देखो, सबसे पहला जो यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे बॉडी से रिलेटेड। कैसा? आप सब पढ़े होंगे बायो में, शायद नहीं भी पढ़े होंगे, मैं बता दूं। आप लोगों को थायराइड ग्लैंड के बारे में पता होगा, या फिर उसको छोड़ो, गॉइटर के बारे में तो पक्का से पता होगा। गॉइटर, जिसमें हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड है, जो गला वाला एरिया है, वो फूल जाता है। यहाँ पर मैं साइड में दे दी हूँ फोटो, आप लोग देखो। इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गॉइटर। यहाँ पर आप लोग नेक एरिया देखो, ये नेक एरिया में ना एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ओके। अगर ये हमारा गला है तो यहाँ पर ऐसे बटर शेप टाइप का, बटरफ्लाई शेप का कुछ ऐसा ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड, ओके। ये वाला फूल जाता है। अगर ये फूल जाता है ना, तो हमारे गले के बाहर से लाइक मतलब पूरा विजिबल होता है हमारे, हमको कोई अगर देखेगा तो पूरा बोल देगा कि हम लोग का गला फूल गया है। और ये भयंकर फूलता है, बहुत बड़ा सा गला फूल जाता है, तो उसको गॉइटर बोलते हैं। सो ये क्यों होता है? अगर हमारे बॉडी से थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होता है, ओके। सो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, हार्मोन केमिकल है जो हमारे बॉडी से रिलीज होता है। और वो रिलीज होगा कब? जब हम लोग की बॉडी में सही अमाउंट में आयोडीन जाएगा। सो जो आयोडीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। आयोडीन आयोडाइज्ड सॉल्ट से हम लोग को मिलता है, ओके। आयोडीन जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलता है, तो आयोडीन को यूज करते हैं वो सॉल्ट बनाने के लिए। आयोडाइज्ड सॉल्ट नाम आप लोग सुने होंगे। एंड आयोडीन का अगर डेफिशिएंसी होगा, सो हम लोगों को उस समय गॉइटर हो जाएगा। अगर आयोडीन की कमी होगी बॉडी में बच्चों, तो गॉइटर हो जाएगा, ओके, गॉइटर हो जाएगा। देन इसको हम लोग और भी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आयोडीन का बहुत सारा यूज है। और क्या यूज है इसका? देखो, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तौर पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और डाइज वाइज बनाने में भी ये काम आता है। तो आप लोग का ज़्यादा नहीं है आयोडीन, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। सो नॉन मेटल्स तो बच्चों देखो हो गया है। थर्ड पार्ट में आज यहीं तक मैं भी खत्म कर दूंगी, बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद आएगा मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स में तो कौन कौन है? जर्मेनियम है एंड सिलिकन है, 2 है। और उसी में फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगी आयरन का रस्टिंग और उसका प्रिवेंशन। टोटल आपका बनेगा कितना? 4 पार्ट बनेगा। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, 4 पार्ट बनेगा। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।